स्वागत है आपका। दिन की सभी बड़ी खबरें लेकर हाजिर हूं मैं आपके साथ आस्था कौशिक। अमरोहा से बड़ी खबर हमें मिल रही है। अवैध तमंचे से फायरिंग का एक वीडियो यहां पर वायरल हो रहा है और मामूली सी बात को लेकर दो पक्षों में विवाद हुआ था और इस दौरान कई राउंड फायरिंग की गई और ये वीडियो वायरल हो रहा है। उसी फायरिंग का वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस हरकत में आई। फायरिंग करने वाले युवक प्रदीप को तमंचे समेत गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस ने संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज कर उसे जेल भेज दिया है। हसनपुर कोतवाली इलाके के आगापुर का ये मामला है। तो आपसी विवाद में किस तरह फायरिंग की गई, कई राउंड गोलियां चली, किसी ने मोबाइल फोन से इस वीडियो को शूट किया है। यह वीडियो वायरल हुआ, उसके बाद पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया और जिस तमंचे से इस गोली को चलाया गया वो तमंचा भी अवैध और कई राउंड फायरिंग की गई। विवाद के दौरान अवैध तमंचे से कई राउंड फायरिंग हुई, जिसके बाद पुलिस हरकत में आई और आरोपी को गिरफ्तार किया। हसनपुर कोतवाली इलाके के आमापुर का ये पूरा मामला है, जहां पर अवैध तमंचे से फायरिंग का ये वीडियो वायरल हुआ। अमेठी से बड़ी खबर। पूर्व कैबिनेट मंत्री गायत्री प्रजापति के भतीजे का शव बरामद हुआ है। रेलवे ट्रैक पर 2 टुकड़ों में शव मिला है। 22 वर्षीय शुभम प्रजापति का यह शव है। गायत्री प्रजापति के सबसे छोटे भाई जगदीश प्रजापति के बेटे शुभम का शव मिलने से हड़कंप मच गया है। सूचना के बाद मौके पर जीआरपी प्रतापगढ़ ने शव को कब्जे में लिया। अमेठी कोतवाली क्षेत्र के खेरौना गांव के पास का ये मामला है। गायत्री प्रजापति के छोटे भाई जगदीश और उनका बेटा शुभम, 22 साल जिसकी उम्र, और 2 टुकड़ों में उसका शव बरामद हुआ है। बहुत बड़ी खबर अमेठी से आपको बता रहे हैं। रेलवे ट्रैक पर 2 टुकड़ों में 22 साल के लड़के शुभम का शव मिला है, जो गायत्री प्रजापति के छोटे भाई का बेटा है। रेलवे ट्रैक से बरामद हुआ है शुभम का ये शव। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। सूचना के बाद जीआरपी प्रतापगढ़ ने शव को कब्जे में लिया। और लखनऊ से इस वक्त की बहुत बड़ी खबर आ रही है। शकुंतला मिश्रा राष्ट्रीय पुनर्वास विश्वविद्यालय में रैगिंग का मामला सामने आया है। सीनियर्स पर दिव्यांग छात्र से मारपीट कुकर्म का आरोप है। सिगरेट पीने से मना करने पर दिव्यांग छात्र के साथ इस तरह रैगिंग की गई, ये गंभीर आरोप लग रहा है। एंटी रैगिंग सेल और पारा थाने में ये मामला दर्ज किया गया है। पीड़ित छात्र की मेडिकल के बाद पैथोलॉजी रिपोर्ट का भी इंतजार है। डॉक्टर शकुंतला मिश्रा राष्ट्रीय पुनर्वास विश्वविद्यालय में बीए फर्स्ट ईयर के छात्र से रैगिंग का मामला सामने आया है। सिगरेट पीने से मना करने पर सीनियर्स ने पीड़ित को पहले पीटा और फिर आरोप है कि उसके साथ कुकर्म किया। पीड़ित ने घटना के दूसरे दिन ही विश्वविद्यालय के एंटी रैगिंग सेल और पारा थाने ने इस पूरे मामले की जांच शुरू कर दी है। शैलेश से इस पर अपडेट लेते हैं। शैलेश, बताइएगा कोई पुलिसिया कार्रवाई अभी तक हुई है इस मामले में? फिलहाल एफआईआर जो है दर्ज करके तहरीर के हिसाब से आगे कार्रवाई की जा रही है, लेकिन बहुत ही गंभीर मामला है। ये राष्ट्रीय पुनर्वास विश्वविद्यालय अपने आप में एक अनोखा विश्वविद्यालय पूरे देश का, जहां पर दिव्यांग छात्रों के लिए 50% आरक्षण है। यहाँ पर बड़ी संख्या में दिव्यांग छात्र पढ़ते हैं और जो घटना है वो बताया जा रहा है कि 4 फरवरी की रात में मेस में खाना खा के जो छात्र है, ये दिव्यांग छात्र, ये लौट रहा था और उसके बीच में से 2 सीनियर्स मिलते हैं, एक बीएड का और एक एमएड का। ये दोनों उसके अपने कमरे में ले जाते हैं। उसके बाद जैसा आरोप है कि सिगरेट पीने का दबाव बनाया जाता है और जब ये दिव्यांग छात्र मना करता है तो उसके मुंह में जलती सिगरेट डाल दी जाती है, उसे पीटा जाता है और जबरन उसके साथ यौन शोषण करने का आरोप जो है वो पीड़ित ने लगाया है। पीड़ित की तरफ से इस मामले की जानकारी 4 तारीख की घटना 5 तारीख को ही विश्वविद्यालय प्रशासन को दे दी जाती है और यह भी है कहीं ना कहीं मामले को दबाने की, ऐसा लगता है ऐसे कोशिश हुई हो पहले या फिर जो भी रही हो वजह लापरवाही में, लेकिन ये मामला जो है उसके बाद 8 तारीख को थाने आता है और अब पुलिस भी इस पूरे मामले की छानबीन कर रही है। वहीं इतना गंभीर मामला है, इस वजह से इसको एक तरफ जहां पुलिस छानबीन कर रही तो वहीं दूसरी ओर विश्वविद्यालय की जो एंटी रैगिंग कमेटी है उसको भी ये मामला दे दिया गया है। मेडिकल कराया जा चुका है छात्र का। देखिए, एक रिपोर्ट पहले आई थी, लेकिन जो मेन रिपोर्ट है, जो पैथोलॉजी रिपोर्ट है, उसका इंतजार हो रहा है, जो आज से कल तक आ सकती है। उसके बाद चीज़ें और ज़्यादा क्लियर हो जाएंगी कि जो छात्र के आरोप हैं उनको लेकर कुकर्म के, यौन शोषण के। लेकिन निश्चित रूप से देखिए, अगर विश्वविद्यालय में जो अधिकारियों के बीच इस समय चर्चा हम उसकी बात करें तो सूत्रों के हिसाब से वो भी ये मानते हैं कहीं ना कहीं कि कुछ तो हुआ है, लेकिन वो कुछ किस हद तक हुआ है ये पता करना है और ये मेडिकल रिपोर्ट से पता चलेगा। इसके अलावा
फिलहाल पीड़ित जो है वो काफी डरा हुआ है। विश्वविद्यालय प्रशासन का कहना है कि पीड़ित छात्र को पूरी सुरक्षा भी वहां पर दी जा रही है, उसको कोई दिक्कत नहीं होगी। दूसरी तरफ पीड़ित छात्र का यह भी आरोप है कि जब उसके साथ ये सब हुआ तो उसको ये धमकी दी गई कि अगर वो इस मामले की शिकायत करेगा तो उसे जान से मार दिया जाएगा। तो निश्चित रूप से बहुत बड़ी घटना है, बहुत बड़ी घटना। एक तरफ रैगिंग के मामलों को लेकर सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस हैं, निर्देश हैं, विश्वविद्यालयों में इसको लेकर हर साल एंटी रैगिंग कमेटी बनाई जाती है, और दूसरी तरफ इस तरह की घटना का सामने आना निश्चित रूप से बहुत ही शर्मनाक है। और फिलहाल जो छात्र की तरफ से, पीड़ित छात्र की तरफ से जो आरोप लगाए गए हैं उन सभी की जांच एक तरफ जहां पुलिस कर रही है, दूसरी तरफ एंटी रैगिंग कमेटी कर रही है। एक जांच समिति का भी गठन किया गया है क्योंकि मामला गंभीर है, इसलिए किसी भी स्तर पर अब कोताही, और मामला आप देखिए सार्वजनिक हो चुका है, सबके सामने आ चुका है, ऐसे में किसी भी स्तर पर कोताही की गुंजाइश बचती नहीं है। और देखिए निश्चित रूप से हमने इस बारे में जो विभागीय मंत्री हैं अनिल राजभर, जो दिव्यांग जन सशक्तिकरण विभाग के मंत्री हैं, उनसे संपर्क करने की कोशिश की। अपने घर पर वो नहीं मिले, बताया गया शहर के बाहर है। फोन पर हमने कई बार उनसे संपर्क करने की कोशिश की, हालांकि अभी तक उनसे संपर्क नहीं हो पाया है। लेकिन विश्वविद्यालय के जो रजिस्ट्रार हैं, कुल सचिव अमित सिंह, उन्होंने ये पुष्टि की है कि शिकायत आई है, और विश्वविद्यालय की तरफ से भी जो पीड़ित छात्र ने अपनी शिकायत विश्वविद्यालय प्रशासन को दी थी उसको भी आगे फॉरवर्ड किया है विश्वविद्यालय प्रशासन ने तहरीर के रूप में एफआईआर के लिए। और दोनों ही स्तर पर इस पूरे मामले की जांच चल रही, चाहे विश्वविद्यालय प्रशासन की एंटी रैगिंग कमेटी हो या पारा थाना हो, पारा थाना की पुलिस हो, दोनों ही स्तर पर इस पूरे मामले की जांच चल रही है। और जल्द इस मामले में पैथोलॉजी रिपोर्ट जैसी आएगी उसके बाद और बड़ी कार्रवाई हो सकती है। फिलहाल 2 नामजद लोग हैं इस पूरी घटना में। जी हाँ, तो 2 नामजद लोग हैं इस पूरी घटना में। और बड़ी बात यह कि जब देश में रैगिंग के खिलाफ इतना सख्त कानून है तो ऐसे में यूनिवर्सिटी के अंदर क्या ये हॉस्टलर है छात्र जिसके साथ ये पूरी घटना हुई है? और सबसे बड़ी बात यह कि ये मामला जिस तरह से तूल पकड़ रहा है, ऐसा लग रहा है कि इस पर राजनीतिक प्रतिक्रियाएं भी जल्द आएंगी। बिल्कुल निश्चित रूप से देखिए ये छात्र जो है ये हॉस्टलर है, लेकिन आपको रोकना चाहेंगे शैलेश, हमारे साथ फोन लाइन पर वाइस चांसलर राणा कृष्णा जी जुड़ गए हैं। सर बताइएगा, जिस तरह से ये पूरा मामला सामने आया है, ये एक दिव्यांग स्टूडेंट है, इसने रिटर्न में कंप्लेन भी दी है, पुलिस ने एफआईआर भी दर्ज की है, आखिर कैसे ये पूरी घटना हो गई परिसर के अंदर, कैंपस के अंदर? इतना सख्त नियम देश में है और यूनिवर्सिटी प्रशासन भी इस मामले में सख्त रहता है अक्सर। तो लगता है फोन कट गया। हम इस पूरे मामले पर यूनिवर्सिटी प्रशासन से भी उनका पक्ष जानने की कोशिश कर रहे हैं। वाइस चांसलर हमारे साथ फोन लाइन पर थे लेकिन फोन कट गया। आगे भी हम उनसे बातचीत करेंगे, लेकिन फिलहाल शैलेश हमारे साथ जुड़े। जी शैलेश, चर्चा ये चल रही थी कि ये मामला जिस तरह से बड़ा बन रहा है, सियासी हलकों में भी अब जल्द आवाज सुनाई देगी इसकी। देखिए आस्था, निश्चित रूप से ये सबसे बड़ी बात छात्र सुरक्षा की है, छात्र हित की बात है कि विश्वविद्यालय परिसर में इतनी बड़ी घटना को अंजाम दे दिया जाता है। इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि एंटी रैगिंग सेल बनी हुई हैं और रैगिंग को रोकने के लिए तमाम रोल, मोबाइल नंबर, कॉन्टैक्ट नंबर जारी किए जाते हैं, मेल आईडी जारी की जाती है। आखिर जो लोग इन कमेटियों में शामिल हैं, जिन लोगों को जिम्मेदारी दी जाती है कि नए जो छात्र आए उनके साथ रैगिंग जैसी घटना ना हो, वो लोग कहाँ थे जब इस घटना को अंजाम दिया गया? बहरहाल जो आरोप है आगे जांच होगी, पूछताछ होगी, जिनके ऊपर आरोप है उसके बाद कई और चीजें निकलकर सामने आएगी। लेकिन अगर देखिए जो आरोप लगे हैं वो सच साबित होते हैं तो सवाल विश्वविद्यालय प्रशासन पर उठना लाजमी है कि वहां पर छात्रों की जो सुरक्षा है वो कहा जा सकता है ताक पर है कि एक देखिए इस तरह से एक छात्र को, दिव्यांग छात्र को ले जाकर उसके साथ कुकर्म की अगर घटना होती है तो अप्राकृतिक घटना निश्चित रूप से बहुत बड़ी बात है। और बाकी जो छात्र हैं वहां पर आपको रोकना चाहेंगे शैलेश, हम लगातार यूनिवर्सिटी प्रशासन से बातचीत करने की कोशिश कर रहे हैं और वाइस चांसलर राणा कृष्णा जी फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़ गए हैं। सर हमें सुन पा रहे हैं? तो आखिर इतनी बड़ी घटना यूनिवर्सिटी कैंपस के अंदर हो कैसे गई है, इस वक्त का बड़ा सवाल बना हुआ है। इस पर जो है एफआईआर हो चुकी है और सारी चीजें हो गई है, उसको निष्कासित करने का छात्रावास से भी सारा एक्शन लिया जा चुका है। सर एक्शन जी इस पर सख्त से सख्त कार्रवाई जो भी और हो सकती है वो की है। ठीक है जी, तो आप आश्वस्त कर रहे हैं कि सख्त कार्रवाई की जाएगी, लेकिन जो आरोपी छात्र हैं उन पर अभी तक कोई एक्शन हुआ है क्या? क्योंकि ये घटना 4 फरवरी की बताई जा रही है। तो फोन काट दिया है वाइस चांसलर जिनसे हमारी बातचीत चल रही थी। उन्होंने सिर्फ एक लाइन में ये कहा कि सख्त कार्रवाई की जाएगी, एक्शन लिया जाएगा। पर बड़ा सवाल यही कि आखिर एक दिव्यांग छात्र के साथ यूनिवर्सिटी कैंपस के अंदर इतनी बड़ी घटना होती है,
जांच में घटना सही निकलने पर विश्वविद्यालय प्रशासन खुलकर इस पर बातचीत करने को तैयार नहीं है। 4 फरवरी को यह घटना घटी है, जहां खाना खाने जा रहे एक छात्र को 2 सीनियर्स पकड़ कर ले गए, उसे सिगरेट पीने पर मजबूर किया, उसके साथ मारपीट की, कुकर्म किया। बेहद गंभीर आरोप उनके ऊपर लग रहे हैं। यूनिवर्सिटी प्रशासन ने थाने में केस दर्ज करा दिया है, पुलिस मामले की जांच कर रही है। तो बड़ी खबर, छात्र से रैगिंग के मामले में वाइस चांसलर ने बयान दिया है। मामले में सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी, ये कहना है विश्वविद्यालय के वाइस चांसलर का। छात्र से रैगिंग के मामले में वाइस चांसलर ने उचित कार्रवाई का भरोसा दिलाया है और ये कहा है कि सख्त एक्शन होगा। छात्र से रैगिंग के मामले में वाइस चांसलर ने सख्त एक्शन का भरोसा दिलाया और कहा कि मामले में सख्त कार्रवाई की जाएगी। एक दिव्यांग स्टूडेंट को पीटने और उसके साथ कुकर्म का गंभीर आरोप है 2 सीनियर्स पर कि जिस वक्त वो लड़का खाना खाने के लिए जा रहा था, जबरदस्ती वो उसको पकड़कर अपने साथ कमरे में ले गए और उसके साथ इस तरह का सुलूक किया गया। तो लखनऊ यूनिवर्सिटी की ये सनसनीखेज घटना, बीएड और एमएड के 2 छात्रों ने रैगिंग की है। ये आरोप लग रहा है कि दिव्यांग स्टूडेंट को पीटने और उसके साथ कुकर्म करने तक का आरोप। तो इस खबर से जुड़ी अपडेट आगे भी हम आप तक पहुंचाएंगे। फिलहाल आगे बढ़ते हैं, प्रतापगढ़ से अगली खबर आ रही है। 10वीं की छात्रा को अगवा कर फिरौती मांगी गई है। बदमाशों ने 1.5 लाख रुपए की फिरौती मांगी है। सोमवार को कोचिंग के लिए छात्रा निकली थी और उसके बाद लापता हो गई। अज्ञात नंबर से छात्रा के पिता को फोन करके ये फिरौती मांगी जा रही है। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है, अपहरण का मामला दर्ज हुआ है। मौके पर अपर पुलिस अधीक्षक ने टीम गठित करके अगवा छात्रा के सकुशल बरामदगी के निर्देश दिए हैं। बाघराय के बंधन गोपालपुर की यह घटना बताई जा रही है। 10वीं की छात्रा के अपहरण की आशंका जताई जा रही है। अगवा करके फिरौती मांगी जा रही है उसके परिवार से। बदमाशों ने 1.5 लाख रुपए मांगे हैं उसके परिवार से। छात्रा के पिता को फोन करके ये फिरौती मांगी गई है। सोमवार को कोचिंग के लिए निकली थी घर से, लेकिन फिर लौट कर नहीं आई और उसके बाद अज्ञात नंबर से पिता को फोन आया और 1.5 लाख की फिरौती मांगी गई। अगली खबर श्रावस्ती से। पंचायत चुनाव के वोटर लिस्ट में गड़बड़ी का मामला सामने आया। भाजपा जिला महामंत्री ने चुनाव आयोग को पत्र लिखा है। 200 से ज्यादा मतदाताओं के नाम कटने की शिकायत की गई है। विशेष समुदाय के अधिक नाम होने की भी शिकायत की गई है। जिंदा मतदाताओं को वोटर लिस्ट में मृतक बनाने का आरोप लगाया जा रहा है। वोटर लिस्ट में नाम न होने से वोटर्स में गुस्सा है। जमुना तहसील के दिकोल गांव जांच करने पहुंचे हैं उप जिला अधिकारी। कहा यह जा रहा है कि एक विशेष समुदाय के लोगों के नामों की लिस्ट बहुत लंबी है, जबकि जिंदा वोटर्स को मुर्दा दिखाया गया है। उस वोटर्स लिस्ट से उनका नाम काट दिया गया है। पंचायत चुनाव को लेकर यह गंभीर आरोप भाजपा जिला महामंत्री ने चुनाव आयोग को पत्र लिखा है। 200 से ज्यादा वोटर्स का नाम कट गया, ये शिकायत उन्होंने की है और यह भी आरोप लगाया कि एक खास समुदाय के लोगों के नाम ज्यादा हैं, जबकि 200 से ज्यादा वोटर्स लिस्ट से लापता हैं। वो जीवित हैं, लेकिन उनको मृतक दिखा के उनका नाम वोटर्स लिस्ट से काट दिया गया है। इस बात को लेकर भाजपा जिला मंत्री ने चुनाव आयोग को एक चिट्ठी लिखी है। अम्मार रिजवी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए। अम्मार, बताइएगा किस तरह की गड़बड़ी के आरोप लग रहे हैं और कैसे इसका खुलासा हुआ? जी, आज आपको बताना चाहेंगे कि डिकौली गांव में करीबन 200 लोगों का नाम काट दिया गया है। 200 मतदाताओं का नाम काट दिया गया है, जिस पर ग्रामीणों और मतदाताओं को जब पता चला कि उनका नाम काट दिया गया है तो उन्होंने इसकी गुहार एसडीएम जमनाहा से लगाई। जब मौके पर एसडीएम जमनाहा जांच करने पहुंचे तो सब मतदाता सही पाए गए। वहीं अगर आपको बताना चाहेंगे तो कई लोगों को यहां पर मृत घोषित किया गया था, लेकिन जांच के दौरान सभी के सभी जिंदा मिले हैं। तो जांच के दौरान सभी लोग जिंदा मिले हैं, ये अपने आप में बहुत गंभीर आरोप है और उस गड़बड़ी की शुरुआती तौर पर पुष्टि भी हो चुकी है। चुनाव आयोग को अब एक चिट्ठी लिखी गई है। जानकारी के लिए बहुत शुक्रिया अम्मार आपका। रामपुर में अवैध संबंधों के चलते पत्नी और बहनोई ने युवक को मौत के घाट उतार दिया और हत्या कर शव को गांव के बाहर फेंक दिया। बाद में दोनों ने चालाकी दिखाते हुए एक से एक्सीडेंट दिखाया, पर भरी पंचायत के बीच आरोपियों ने अपना दोष कबूल कर लिया। पुलिस मृतक के भाई की तहरीर पर जांच में जुटी है। मामला रामपुर के शाहबाद थाना क्षेत्र के सैफनी चौकी के छितौनी गांव का है।
बड़ी खबर इस वक्त मेरठ से मिल रही है। मुठभेड़ में 25,000 का इनामी बदमाश गिरफ्तार कर लिया गया है। मुठभेड़ के बाद पुलिस और एसओजी की टीम ने गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार अपराधी पर अलग अलग थाने में कई मामले दर्ज हैं। लूट के कई मामलों में पुलिस को इसकी तलाश थी। बदमाश के पास से हथियार और कारतूस बरामद किए गए हैं। गिरफ्तार अपराधी पर कई संगीन मामले दर्ज हैं। 25,000 का इनामी बदमाश मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार कर लिया गया है। लूट के कई मामलों में पुलिस को इसकी तलाश थी। इसके पास से हथियार और कारतूस भी पुलिस ने बरामद किए हैं। मेरठ में मुठभेड़ के बाद 25,000 का एक इनामी बदमाश पुलिस के हत्थे चढ़ा है। मुठभेड़ के बाद पुलिस और एसओजी की टीम ने इसको गिरफ्तार किया है। इस अपराधी पर अलग अलग थाने में कई मामले दर्ज हैं और ज्यादातर ये लूट की वारदातों में वांटेड था। उधर नौनिहालों के लिए योगी सरकार का बड़ा कदम। आंगनबाड़ी केंद्रों में बच्चों को मिलेगा ताजा खाना। लगभग 2 लाख आंगनबाड़ी केंद्रों पर लाखों बच्चों को इसका फायदा होगा। आंगनबाड़ी में ताजा और पौष्टिक खाना ही दिया जाएगा। आंगनबाड़ी केंद्रों में अब बच्चों को ताजा खाना मिलेगा। 1,89,000 आंगनबाड़ी केंद्रों पर इसको शुरू किया जा रहा है। लाखों बच्चों को इससे फायदा होगा जिनको ताजा और पौष्टिक खाना मिल सकेगा। अगली बड़ी खबर कानपुर से आ रही है। दूसरे रूट पर भी मेट्रो चलाने की तैयारी शुरू हो गई है। यूपी मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन ने इसकी तैयारी शुरू कर दी है। नरोना चौराहे से ट्रांसपोर्ट नगर चौराहे तक काम जारी है। भूमिगत मेट्रो के लिए एलिवेटेड रूट की तैयारी है। निरीक्षण करने आ सकते हैं एमडी कुमार केशव। तो कानपुर में दूसरे रूट पर भी जल्द मेट्रो चलाने की तैयारी शुरू हो गई है। यूपी मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन ने इसके लिए तैयारी शुरू कर दी है। नरोना चौराहे से ट्रांसपोर्ट नगर चौराहे तक इसका जो काम है वो जारी है। भूमिगत मेट्रो के लिए अब एलिवेटेड रूट की तैयारी की जा रही है और इसका निरीक्षण करने के लिए एमडी कुमार केशव आ सकते हैं। तो कानपुर में एक और मेट्रो रूट पर सौगात मिलने जा रही है लोगों को। नरोना चौराहे से ट्रांसपोर्ट नगर चौराहे तक काम जारी है। अगली बड़ी खबर भी कानपुर से है। 24 और टेंडरों को किया जा सकता है बंद। सीईटीपी का संचालन खर्च नहीं होने की वजह से हो सकता है बंद। 31 करोड़ का संचालन खर्च नहीं दिया गया है। गंगा प्रदूषण नियंत्रण इकाई ने यूपी प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को यह पत्र लिखा है। एक हफ्ते पहले भी 13 टेनरी को बंद करने के लिए पत्र लिखा गया था। प्लांट संचालन का 50% खर्च 348 टेनरियों के संचालक देते हैं, जबकि बाकी धनराशि नगर निगम देता है। टेनरी संचालकों पर 16 करोड़ से ज्यादा, जबकि नगर निगम पर 14 करोड़ से ज्यादा रुपए बकाया है। बसपा शासन में स्मारक और पार्क निर्माण में भ्रष्टाचार के आरोपी तलब किए गए हैं। सतर्कता अधिष्ठान के चार्जशीट पर एमपी एमएलए कोर्ट के विशेष न्यायाधीश पवन राय ने संज्ञान लिया। 24 फरवरी को अब इस मामले की अगली सुनवाई होगी। मामले में आरोपी यूपी राजकीय निर्माण निगम लिमिटेड के तत्कालीन इकाई प्रभारी अजय कुमार, सुनील कुमार त्यागी, होशियार सिंह तकरार को तलब किया गया है। उस वक्त के संयुक्त निदेशक सलाहकार भूतत्व और खनिकर्म सोहेल अहमद फारूकी, पन्ना लाल यादव और अशोक सिंह को तलब किया गया है।